तो हेलो गाइस, आज किस बार वीडियो में हम बीटीएस की एपिसोड 135 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखो तो जाकर के दोस्तों देख लेना, मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग हम वहीं से करते हैं जहाँ पर से हमारा लास्ट पार्ट खत्म हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि सौयन ने सक्सेसफुली 3000 बर्निंग फिल्म को रिफाइन कर लिया था। और जैसे ही सौयन ने 3000 बर्निंग फिल्म को रिफाइन किया था तो वहाँ पर से बहुत सारी एनर्जी वेव रिलीज हुई थी, जिससे स्टार रीजन का गेट और उस पर लगी हुई फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो देखकर स्वान कुंजी पूरी तरीके से हैरान हो गया था। और अभी के लिए उन सभी को लग रहा था कि 3000 बर्निंग फिल्म सौयन को किल कर दिया है और वो अब ये स्टार रीजन से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। इसलिए पील टावर के सभी के एल्डर्स और प्रेसिडेंट स्वान कुंजी और बाकी सभी मिलकर उस पर अटैक कर दिया था, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था और वहाँ पर हर तरफ फॉगी फॉग फैल गई थी। और जब वहाँ पर से फॉग हटता है तो पता चलता है कि वो 3000 बर्निंग फिल्म नहीं बल्कि स्काई डीमन पफिट और अपना सौयन था, जो कि स्टार रीजन से बाहर आ गया था। और जब वहाँ पर के सभी लोग सौयन को देखते हैं तो वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे। और लिटिल फेई डॉक्टर टियामा तुंजी और लिटिल गर्ल जिया की तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं था सौयन को देखने के बाद। और अभी तरह हम देखते हैं अपना सौयन बाहर आते हुए कहता है कि तुम लोगों की ये अटैक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अगर मेरे पास अभी ये स्काई डीमन पफिट नहीं होता तो मैं 3000 बर्निंग फिल्म से नहीं बल्कि मैं तुम लोगों की इस अटैक से मर गया होता। और वैसे अभी के लिए सौयन की स्टेन 3000 बर्निंग फिल्म को रिफाइन करने के बाद दोजों क्लास के 4 स्टार पर से सीधा दोजों क्लास के 9 स्टार पर पहुंच गया था। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन चेंज होता है और हमें एक हल्का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के लोग सौयन की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे और दावत कर रहे थे, जहाँ पर सौयन पार्टी करते हुए अपने साथ स्टार रीजन में जो कुछ भी हो वो सबको बताता है। जो सुनकर लिटिल गर्ल जिया कहती है कि तो अच्छा तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ था, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें ये सब कुछ बताया नहीं था। जिस पर सौयन लिटिल गर्ल जिया के सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जिंदा वापस आता गया ना। तभी इधर स्वान कुंजी एक स्माइल के साथ कहता है कि लगता है कि हमने कुछ ज्यादा ही इमेजिन कर लिया था, हमें लगा था कि तुम्हें 3000 बर्निंग फिल्म ने किल कर दिया है, लेकिन असल में तो तुमने ही 3000 बर्निंग फिल्म को रिफाइन करके एब्जॉर्ब कर लिया है। जो सुनकर सौयन हंस पड़ता है और कहता है कि मुझे उस स्टार रीजन से बाहर निकलने में इतना वक्त इसलिए लग गया क्योंकि पहली बात तो ये कि मैं उस 3000 बर्निंग फिल्म को रिफाइन कर रहा था और दूसरी बात ये कि उस फिल्म की जो व्हाइट सेलेस्टियल पावर थी उसको एब्जॉर्ब कर रहा था। तभी तरफ टेनहोजनी सौयन से कहता है कि तुमने मुझे काफी ज्यादा परेशान किया, लगता है कि तुम्हें मुझसे मार खानी है। तभी आगे से अपना सौयन कहता है कि आपको तो थैंकफुल होना चाहिए मेरे स्काई डीमन पफिट का, उसने किसी सील की तरह काम किया और मुझे हर तरह से प्रोटेक्ट किया। और वैसे ओल्ड मिस्टर याओ में एक कॉकरोच जो कि कभी भी नहीं मरने वाला, क्योंकि मैंने उस फिल्म को रिफाइन कर लिया है जो कि एक ऑनलाइन फिल्म है। और फिर इसके साथ ही सौयन स्वान कुंजी की तरफ देखकर चेयरमैन स्वान कुंजी से कहता है कि सॉरी, मैंने उस फिल्म की डिस्ट्रक्शन से बाकी लोगों को बचाने के लिए मैंने उस फिल्म को रिफाइन कर लिया क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जिस पर स्वान कुंजी आगे से स्माइल के साथ कहता है कि लिटिल फेलो तुम्हें सॉरी कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, शायद तुम भूल रहे हो इस पील गैदरिंग कंपटीशन का असली युवा तो 3000 बर्निंग फिल्म ही था। और फिर इसके साथ ही स्वान कुंजी थोड़ा खांसते हुए सौयन से कहता है कि मुझे तुमसे किसी इंपॉर्टेंट चीज पर भी डिस्कस करनी है, मुझे हाल ही में तुम्हारे मास्टर याओचन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। जो सुनने के बाद सौयन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या सच में है। जिसके साथ ही मास्टर यालो की लवर स्वानी कहती है कि हाँ, अभी हाल ही में हॉल ऑफ सोल वालों ने पील गैदरिंग कंपटीशन खत्म होने के बाद याओचन को वेस्टर्न रीजन से निकाल कर किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया है। जो सुनकर सौयन आगे से जल्दी से कहता है कि वो लोग मास्टर को कहाँ पर लेकर गए क्या आप लोग जानते हैं। जिस पर स्वान कुंजी कहता है कि हम अभी भी इस चीज पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जैसे ही हमें कुछ क्लू मिलेगा हम फौरन ही तुम्हें बता देंगे। और अगर हमें याओचन के वेयर हाउस का पता चल गया कि उन्हें कहाँ पर बंदी बनाकर रखा हुआ है तो मेरा पील टावर सौयन तुम्हारी हर मुमकिन हेल्प करेगा तुम्हारे मास्टर याओचन को हॉल ऑफ सोल से बचाने के लिए। और वही दूसरी तरफ टेनहोजनी भी ये सारी चीजें सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि सौयन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारे मास्टर याओचन को बचाने के लिए। तभी लिटिल गर्ल जिया भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जो सुनकर सौयन बहुत ज्यादा खुश होते हुए उन सभी की तरफ देखकर सोचता है कि एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास मास्टर यालो को छुड़ाने के लिए ज्यादा पावरफुल लोग नहीं थे, लेकिन अब उसके साथ उसके सभी के फ्रेंड्स और मास्टर यालो के फ्रेंड्स भी उसे बचाने के लिए जाने वाले हैं। और फिर इसके साथ ही सौयन अपने मास्टर यालो को याद करते हुए कहता है कि मास्टर मैं आपको बचाने के लिए बहुत जल्द आने वाला हूँ, बस आप थोड़ा वेट करिए। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सौयन को जो कि एक जगह पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। तभी वहाँ पर लिटिल फेई डॉक्टर आ जाती है, जिसे देखकर सौयन लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है कि क्या मास्टर यालो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। जिस पर लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि अभी के लिए तुम्हारे मास्टर याओचन के लोकेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिला, लेकिन अभी के लिए एक प्रॉब्लम हो गई है, वो ये कि पील टावर के बाहर परफॉर्म स्वान सेट के काफी सारे लोग और उनके लीडर तुम्हारे लिए आए हुए हैं। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं पील टावर के बाहर का सीन जहाँ पर परफॉर्म स्वान सेट के काफी सारे लोग और उनके लीडर चेन तेनन आए थे, जिसे देखकर वहाँ पील टावर के सभी के लोग कह रहे थे कि आखिर ये परफॉर्म स्वान सेट के लीडर चेन तेनन यहाँ पर लेने क्या आया है, कहीं ये सौयन के लिए तो नहीं आया। जिसके साथ ही वही दूसरी तरफ हम देखते हैं पील टावर के फर्स्ट लीडर को जो कि चैन तेनन से कहता है कि सेट मास्टर चैन, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि उस पील एलम के अंदर तुम्हारे बेटे चैन सैन को हॉल ऑफ सोल के ओल्ड मोगू ने किल किया था, ना कि सौयन ने। जो सुनकर आगे से परफॉर्म स्वान सेट का लीडर गुस्से में कहता है कि ये सब सौयन की वजह से हुआ, अगर सौयन ने मेरे बेटे चैन सैन को इंजर्ड ना किया होता तो वो ओल्ड मोगू के हाथों से बच निकलता। मगर बात जो भी हुई इसका ब्लेम सौयन पर भी आता है। आज मैं सौयन को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा और अपने बेटे की मौत का जवाब मांगूंगा। अब ये बात सुनकर पील टावर का फर्स्ट लीडर क्यूलिंग कहता है कि आखिर तुमने मेरे
मेरे पील टावर को समझ के रखा है। मैंने तुमसे ऑलरेडी कह दिया है कि तुम्हारे बेटे चैन सैन को साउयन ने किल नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि साउयन को मैं तुम्हारे हवाले कर दूं। चैन तैनन, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारे कहने से मैं साउयन को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बेवकूफ कहीं कि तुम इतने क्वालिफाई नहीं हो कि तुम पील टावर से कोई डिमांड कर सको। अब ये सारी बातें सुनकर चैन तैनन के पीछे से एक बंदे की आवाज आती है जो कि कहता है कि वाह क्या बात है एल्डर, क्यों तुम कितने ज्यादा मैजेस्टिक बनने की कोशिश कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं उस बंदे को जो कि स्काई परफॉर्म सेट से ही चैन था, जो कि कह रहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परफॉर्म स्वान सेट ने क्या किया है, लेकिन परफॉर्म स्वान सेट मेरे स्काई परफॉर्म स्वान सेट के 3 सेट्स में से एक है। और अगर मैं परफॉर्म स्वान सेट के मास्टर के लिए उनके बेटे का रिवेंज भी ना ले सका तो आखिर कोई कैसे फ्यूचर में मेरे स्काई परफॉर्म सेट पर विश्वास करेगा। जिसे देखकर और सुनकर वहाँ पर के सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान होते और आपस में बात करते हुए कहते हैं कि क्या ये परफॉर्म स्काई सेट का असुरा यीचेन है, क्योंकि ये बचपन से लेकर अभी तक इविल तरीके से कल्टीवेट कर रहा है। और इसे असुरा नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये ह्यूमंस के ब्लड को कंज्यूम करने के बाद उनकी दाउकी को कंज्यूम करके उससे स्ट्रेंथन होता है, यानी कि उससे अपनी पावर को इंक्रीज करता है और स्ट्रॉन्ग होता है। और ये लड़का 30 साल की उम्र में ही दुजुंग क्लास के 9 स्टार पर पहुंच गया और कहा जाता है कि आने वाले टाइम में यही स्काई परफॉर्म स्वान सेट का चीफ बनेगा। और अब इसके साथ ही तरह हम देखते हैं यीचेन को, जो कि अपने मन में कह रहा था कि अभी के लिए हम कैसे पील टावर जैसी बड़ी सी फैक्शन को मजबूर कर सकते हैं साउयन को हमारे हवाले करने के लिए। तभी उसके शैतानी दिमाग में एक ख्याल आता है और वो कहता है कि सेट मास्टर चैन, अभी के लिए आप थोड़ा पीछे हट जाए, मुझे ही ये सब सवाल लेते हैं। जिसके साथ ही पील टावर का फर्स्ट लड़का कहता है कि यीचेन आखिर तुम करना क्या चाहते हो? ये पील टावर तुम्हारे बाप का ऑर्डर नहीं, अभी के लिए मैं तुम्हें सीधे मुंह से वार्निंग दे रहा हूँ, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना बाद में तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। फिर तुम मुझे बाद में विलियम ना करना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं था किया। लेकिन इधर यीचेन फर्स्ट लड़का कोई भी बात नहीं सुनता और वो अपनी ऑरा को अनलीज करके अपनी फोर्स का यूज करके वहाँ पर एक सर्कल बना लेता है और कहता है कि अभी के लिए मैं अपनी अरीना खुद बनाऊंगा। और वो बना भी लेता है और वो उस अरीना के बीचों बीच खड़ा होकर कहता है कि एल्डर, मैं यहाँ पर किसी को चैलेंज करने के लिए आया हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि स्पीड गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन कितना ज्यादा पावरफुल है, मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। और अगर हम दोनों में से कोई इस अरीना के बाहर चला गया तो वो हार जाएगा, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। लेकिन बात ये भी है कि क्या वो लड़का इतना ज्यादा ब्रेव है कि वो मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा। अभी वहाँ पर एक तरफ से आवाज आती है और कहता है कि तुमने तो पील टावर के ग्राउंड को ही तोड़ दिया, याद रखना मैच हार जाने के बाद तुम इसकी मेंटेनेंस फीस यहाँ से भरकर ही जाओगे। जो सुनकर पील टावर का फर्स्ट लेयर साउयन से कहता है कि साउयन तुम केयरफुल रहना। जिसके साथ ही अपना साउयन उस अरीना में अपेयर होते हुए कहता है कि एल्डर क्यों आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और इधर यीचेन साउयन को अरीना में आता हुआ देखकर कहता है कि मुझे तो कंट्रोल नहीं हो रहा, आखिर पील गैदरिंग कंपटीशन के चैंपियन का ब्लड टेस्ट कैसे होगा। जो सुनकर साउयन कहता है कि तुमने तो दिन में ही सपने देखना शुरू कर दिए, लेकिन तुम भूल जाओ ये सपने में भी नहीं कर सकते हैं। और फिर इसके साथ ही अपना ठरकी साउयन अपनी चकमती सारते हुए कहता है कि तुम मेरी ब्लड टेस्ट करना बाद में, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम लड़का हो या लड़की, जल्दी बताओ क्योंकि मैं लड़की ऊपर जल्दी हाथ नहीं उठाता। जो सुनकर यीचेन बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं एक लड़का हूँ और साथ ही में मैं परफॉर्म स्काई सेट का यंग मास्टर भी हूँ। जिस पर साउयन कहता है कि मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था, इसमें इतना सीरियस होने वाली क्या बात है। और वैसे भी मैं स्टार रिलम में बैठा बैठा काफी बोर हो गया था, मुझे भी किसी से फाइट करने का मन कर रहा था और सही टाइम पर तुम आ गए। चलो अब मैं भी अपनी नई स्किल्स को बताओ कि मैंने इतने टाइम में खुद को प्रोग्रेस किया भी है नहीं। तभी यीचेन साउयन पर अटैक करते हुए कहता है कि तो अच्छा ठीक है आ जाओ। जहाँ साउयन उसकी स्पीड को देखकर कहता है कि तुम्हारी स्पीड तो बहुत ज्यादा अच्छी है और ये कहकर साउयन अपनी किक से उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन यीचेन अपनी ब्लड डिपोरिंग हैंड का यूज करके साउयन की उस अटैक को रोक देता है और उसकी पैरों को पकड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी इस टांग को टेस्ट करना चाहता हूँ। जिस पर साउयन उसे कहता है कि तुम काफी कमीने इंसान हो, लेकिन तुम मेरे टांग को नहीं बल्कि मेरे लार को टेस्ट करो। और ये कहकर साउयन अपनी दूसरी टांग से उस पर एक जोरदार किक मारता है जिससे यीचेन काफी दूर जाकर गिरता है। जो देखकर साउयन कहता है कि क्या यही है तुम्हारी एबिलिटी है। जिस पर आगे से यीचेन गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो कि तुमने मेरे इतने कीमती हाथों पर अटैक किया। और ये कहकर वो अपनी ब्लड एक्सप्लोजन टेक्निक का यूज करके साउयन पर अटैक कर देता है, जिससे साउयन को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगता है। और फिर साउयन कहता है कि अब टाइम आ चुका है मुझे अपनी न्यू एबिलिटी को यूज करने का। और ये कहकर साउयन अपनी 3 हेवनली फ्लेम से बनी हुई एक हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है जो कि थी 3000 वोल्ट्स हार्ड फ्लेम। और जैसे ही साउयन अपनी इस फ्लेम को बाहर निकालता है तो वहाँ पर हर तरफ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा फैल जाता है। जो देखकर इधर यीचेन की पूरी तरीके से फट जाती है और वो कहता है कि क्या इस लड़के के पास हेवनली एसेंस फायर है। और वही दूसरी तरफ काविंग साउयन की इस फ्लेम को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और स्वॉर्म किंग पूरी तरीके से हैरान होकर कहता है कि साउयन की फ्लेम तो पहले की तरह नहीं रहा, वो उससे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो चुका है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुका है। और अब इधर हम देखते हैं साउयन को जो कि कह रहा था कि ये 3000 लोटस हार्ड फ्लेम मैंने ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, फोरन हार्ड फ्लेम और 3000 बर्निंग फ्लेम को मर्ज करके बनाई है। और इस तरह की फ्लेम आज तक तुमने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखी होगी। और हाँ यीचेन तुम तो जानते ही होगे कि हेवनली फ्लेम्स की टेक्निक्स इस दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती है और इसका कोई निशान ही नहीं है। और अब ये सारी चीजें देखकर और सुनकर यीचेन जो कि पहले साउयन को काफी ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर रहा था वो अब काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है कि अब मुझे यकीन है कि ये लड़का पील गैदरिंग कंपटीशन इतनी आसानी से क्यों जीत गया, क्योंकि इसके पास हेवनली एसेंस फायर है। लगता है कि मुझे इस लड़के को जल्द से जल्द हराना होगा वरना सिचुएशन बिगड़ भी सकती है। तब के टाइम ये लड़का मेरी पिछवाड़ा फाड़ कर रख देगा। और ये सारी चीजें कहकर और सोचकर यीचेन
एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज करके बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक साउयन पर कर देता है, जिसे देखकर साउयन को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपना सारा ऑरा रिलीज कर देता है। और जब ही चैन साउयन की ये चेन देखता है तो उसकी पूरी तरीके से फट जाती है और वो डरते हुए कहता है कि ये भी दोजोंग क्लास के 9 स्टार पर है, ये कैसे हो सकता है। तभी साउयन की बॉडी में से उसकी 3000 बर्निंग फ्लेम बाहर निकल कर किसी ड्रैगन की फॉर्म में उस ही चैन पर अटैक कर देता है, जिससे ही चैन खून का उल्टिया करता हुआ काफी दूर पीछे जाकर गिरता है और अभी के लिए वो पूरी तरीके से सीरियसली इंजर्ड हो चुका था। और जब ही चैन की ये हालत परफॉर्मेंस वन सेट के लीडर चैन तनन देखता है तो उसकी भी फटकर हाथ में रहती है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं पील टावर के फर्स्ट लीडर क्यूई को, वो भी साउयन की इस स्ट्रेंथ को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो गए थे। और अभी तरह हम देखते हैं ही चैन को, जो कि काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अपने मन में कह रहा था कि मेरे लिए ये छोटा मोटा इंजरी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं इस स्काई परफॉर्मेंस सेट से इविल कल्टीवेशन का यूज करके इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना हूँ, मेरे लिए ये छोटा मोटा पेन कुछ भी नहीं है। मगर अभी के लिए बात जो भी हो, मुझे जो चैन तनन ने बताया था उसके हिसाब से साउयन को अभी के लिए दोजोंग क्लास के 3 या 4 स्टार पर होना चाहिए, लेकिन ये तो दोजोंग क्लास के 9 स्टार पर है। आखिर वो किस कल्टीवेशन मेथड का यूज करके इतनी जल्दी अपनी पावर को इतना ज्यादा इंक्रीज कर लिया और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। और ये कहकर ही चैन किसी पागलों की तरह हंसते हुए अपनी ऑरा को अनलीज करके अपने स्काई परफॉर्मेंस सेट की सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करके साउयन पर एक बार फिर से अटैक करने की कोशिश करता है। मगर अपना साउयन काफी आसानी से अपनी गॉडशियस की का यूज करके एक बहुत ही बड़ा हैंड पिन बनाकर ही चैन को एक ही अटैक में ढेर कर देता है। जोर देकर परफॉर्मेंस वन सेट का चैन तनन और वहां पर के सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और अभी के लिए उन्हें यकीन नहीं था रहा कि साउयन ने ही चैन को इतनी आसानी से हरा दिया। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं साउयन को, जो कि ही चैन के स्टोरेज को अपने हाथ में लेकर कहता है कि मैं इसे अपने रिवार्ड के तौर पर ले लेता हूँ। जो देखकर परफॉर्मेंस वन सेट का लीडर चैन तनन बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है और वो अपनी ऑरा को अनलीज करके साउयन पर अटैक कर देता है और कहता है कि हरामी लड़के कहीं के, तुम मेरे स्काई परफॉर्मेंस सेट के यंग मास्टर के हाथों से स्टोरेज कैसे चुरा सकते हो? क्या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें मैनर नहीं सिखाया? अगर नहीं सिखाया तो मैं तुम्हें टीचर के तौर पर मैनर सिखाता हूँ। आज मैं तुम्हें ऐसा लेसन सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर तक नहीं भूलोगे। अब इससे पहले कि उसका अटैक साउयन को लगता है, उसके सामने स्काई डीमन पपी टेपेर हो जाता है और वो उसकी अटैक को रोक लेता है, जिससे चैन तनन का हाथ पूरी तरीके से काफ हो जाता है और अभी के लिए उसकी पूरी तरीके से फट गई थी साउयन की स्काई डीमन पपी को देखने के बाद। और वो कहता है कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पपीट, ये तो एक 1000 क्लास का पपीट है, आखिर इस लड़की के पास इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पपीट कहाँ से आया? यह लड़का तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। और अभी के लिए चैन तनन को यकीन नहीं था, अभी के लिए वो सोच रहा था कि एक बंदे को 2000 क्लास पर पहुंचते पहुंचते सालों लग जाते हैं, मगर इस लड़के का खाली पपीट ही 1000 क्लास पर पहुंचा बैठा है। इस लड़के की स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा फ्रैंकनिंग है। और अब चैन तनन, जो कि और डीमन पपीट के अटैक से काफी पीछे चला गया था, वो अपने सभी लोगों से कहता है कि इस लड़के पर अटैक कर दो। जो सुनते ही उनके सभी के लोग अपनी अपनी तलवारें बाहर निकाल लेते हैं और अभी के लिए उन सभी में बहुत ही ज्यादा किलिंग इंटेंट था। और अब इससे पहले कि चैन तनन अपने लोगों को साउयन पर अटैक करने के लिए भेज दे, साउयन के सामने लिटिल फेई डेक्टो और टियानहो जुंजी अपीयर हो जाते हैं और अपनी अपनी ऑरा को अनलीज करके कहता है कि अगर तुम लोगों ने अपना एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम लोगों को किल करने से पहले हम एक बार भी नहीं सोचेंगे। और जब चैन तनन ये चीज देखता है तो उसकी पूरी तरीके से फट जाती है और डरते हुए कहता है कि साउयन के पास 1000 क्लास के पपीट के अलावा उसके पास 2000 क्लास के एक्सपर्ट और भी है। अगर पील टावर साउयन का हेल्प ना भी करे तो साउयन अकेला ही परफॉर्मेंस वन सेट के सभी के लोगों को किल कर देगा। और फिर इसके साथ ही चैन तनन कहता है कि परफॉर्मेंस स्काई सेट की तो अलग बात है, मगर मेरा परफॉर्मेंस वन सेट अपनी पूरी कोशिश भी कर ले तो भी 3 या 1000 क्लास की लाइनअप नहीं बना सकता। इस लड़के की ये फाउंडेशन ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और डरावना है। और अब वही दूसरी तरफ पील टावर का फर्स्ट लीडर चैन तनन वो खामोश खड़ा देखकर उसे कहता है कि सेट लीडर चैन, अभी के लिए तुमने यहाँ पर बहुत बड़ा खबरा खड़ा कर दिया। अगर अभी भी तुम बाज ना आए तो फिर पील टावर का वो जो 3 हेड से वो भी इस मैटर को ओवरलुक नहीं करेंगे, वो आकर तुम्हें घंटे की तरह बजा देंगे। जिस पर चैन तनन एल्डर ट्यूलिंग से कहता है कि एल्डर, मेरे परफॉर्मेंस सेट की चीजें लेना इतना ही आसान है जो कि इस लड़के ने मेरे परफॉर्मेंस सेट के यंग मास्टर की स्टोरेजिंग चुरा ली है। जिस पर अपना साउयन बड़े ही प्राउडली कहता है कि ये जो मैंने फाइट जीती है ये उसका इनाम है, अब ये तुम्हारी परफॉर्मेंस सेट की चीज नहीं रही, अब ये मेरी है। जो सुनकर चैन तनन बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है और वो साउयन से कहता है कि बदमाश लड़के, तुम मेरे सामने अपनी लंबी जुबान ना चलाओ वरना मैं उस जुबान को काट दूंगा। तभी वहाँ आसमान में एक जगह से स्पेस फट जाती है और वहाँ से आवाज आती है कि सेट लीडर चैन, अब इस कबारे को खत्म होने का टाइम आ चुका है। अगर अभी भी तुम जारी रखना चाहती हो तो फिर तुम बाद में ब्लेम ना करना कि पील टावर ने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है। और फिर इसके साथ ही वो आवाज हीचेन से कहती है कि हीचेन, अभी के लिए तुम यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस स्काई सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हो और हमारे पील टावर को एज ए एनिमी देख रहे हो, तो लड़के जाओ जल्दी से वापस अपने परफॉर्मेंस स्काई सेट में और जाकर टैन मिंग जी को फेस करो। मैं भी तो देखो कि वो तुम्हारा क्या असर करता है हमें ऑफेंड करने के लिए। और अभी के लिए इन बातों से लगता है कि परफॉर्मेंस स्काई सेट भी पील टावर से बहुत ही ज्यादा डरता है। और अब जैसे ये सारी बातें कंप्लीट होती है तो उस स्पेस में से स्वानी बाहर निकलती है, जो कि मास्टर यावा की लवर थी। और जैसे ही पील टावर का फर्स्ट लीडर स्वानी को देखता है तो वो फौरन ही उसे ग्रीट करता है। और वही दूसरी तरफ चैन तनन स्वानी को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो काफी ज्यादा पोलाइट भी हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि परफॉर्मेंस वन सेट तो क्या परफॉर्मेंस स्काई सेट का लीडर टैंगमिंग भी यहाँ पर अपीयर हो जाए तो वो भी इस औरत के सामने बहुत ज्यादा पोलाइट हो जाएगा, क्योंकि इस औरत की रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा है इस पूरे सेंट्रल पेन के अंदर। और अभी के लिए चैन तनन इस बहस को और आगे नहीं बढ़ा था, क्योंकि उसने वार्निंग सुन लिया था जो कि अभी स्वानी ने उसे दी थी। और फिर इसके साथ ही वो स्वानी को ग्रीट करते हुए कहता है कि अब जैसा कि पिछली
एक्सीडेंट आप यहाँ पर अपेयर हो ही गए तो मैं इस मैटर को ज्यादा दूर नहीं नजरता, मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन अगर मुझे पता चला कि मेरे बेटे को सौयन ने मारा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। और ये कहकर वो अपना मुंह बनाता हुआ अपने सभी के लोगों को लेकर और ई चैन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और अब इसके साथ ही इधर स्वानी सौयन की तरफ देखकर गुस्से में कहती है कि लड़के तुम यहाँ पर अपेयर क्यों हुए, तुम्हें पता तो है कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता था। जिस पर अपना सौयन हंसते हुए बड़े आराम से कहता है कि ये लोग यहाँ पर आकर मुझे खुला चैलेंज कर रहे थे, तो क्या मैं किसी डरपोक बिल्ले की तरह कहीं पर जाकर छुप जाता, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला था। जो सुनकर स्वानी काफी ज्यादा हेल्पलेस हो जाती है और कहती है कि भूल जाओ इस चीज को, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करूंगी क्योंकि तुम उसी बुड्ढे की तरह हो जिसके तुम डिसाइपल हो। और अभी के लिए स्वानी मास्टर यालो की बात कर रहे थे, लगता है कि अपना ठरकी मास्टर स्वानी के साथ बिना रोमांस के ही चला गया है। और अब इसके साथ ही इधर स्वानी आगे बढ़कर सौयन के कान में कहती है कि किस कलर की चड्डी पहने हो? जो सुनकर सौयन कहता है कि आंटी स्वानी आप ये किस तरह की बात कर रही है, आज चड्डी नहीं पहने हो ना? आपको किससे पता चला कि मैंने चड्डी नहीं पहने, कहीं आप मुझ पर नजर तो नहीं रख रहे? लेकिन चलो खैर कोई नहीं, अगली वाली वीडियो में हम चड्डी पहन लेंगे। अगर आप लोग यहाँ तक बिना चड्डी के वीडियो देख ही लो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो और पहली बार है तो चड्डी पहनकर सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में चड्डी के साथ, तब तक के लिए और मस्त रहो।